नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं गुरु रविदास जी, जिनका पूरा नाम है संत शिरोमणि सतगुरु श्री रविदास जी महाराज। गुरु रविदास जी मध्यकाल में एक भारतीय संत कवि सतगुरु थे। इन्हें संत शिरोमणि संत गुरु की उपाधि दी गई है। इन्होंने रविदासिया पंथ की स्थापना और इनके रचे हुए कुछ भजन सिख लोगों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। इन्होंने जात पात का घोर खंडन किया है और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया है। दोस्तों, अगर आगे थोड़ी सी बात करें तो गूगल के द्वारा जो भी जानकारी लिखी गई है, इनके कुछ विपरीत, कुछ जगह पर संत रविदास की जयंती पर कुछ गलत बातें बताई गई और कही गई है, लेकिन ये सब गलत है। तो दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए इनके जीवन में इनकी जन्म की बात करते हैं। तो गुरु रविदास जी, जिनका नाम रैदास के नाम से भी जाने जाते हैं, इनका जन्म काशी में माघ पूर्णिमा दिन रविवार को संवत 1377 ईस्वी को हुआ था। सोचिए दोस्तों, 1377 ईस्वी में कितना जात पात था, लेकिन आज 700 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी जात पात अभी तक खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों, अगर आगे बात करें तो उनका एक दोहा प्रचलित है, 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के लिए कल्याण हित प्रगटे श्री गुरु रविदास जी। उनके पिता संतोख दास तथा माता का नाम कलसा देवी था। उनकी पत्नी का नाम लोना देवी बताया जाता है। रैदास ने साधु संतों की संगत में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया तथा रविदास दलित जाति चमार में से आते हैं और जूते बनाने का काम किया करते थे और ये उनका व्यवसाय था और अपना काम पूरी लगन तथा परिश्रम से करते थे और समय से काम को पूरा करने पर बहुत ध्यान देते थे। कई लोगों का मानना है कि संत रविदास जी का कोई गुरु नहीं था, लेकिन उन्होंने स्वामी रामानंद जी महाराज से दीक्षा ली थी तथा उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर वह साधना किया करते थे। रामानंद जी महाराज वैष्णव साधु थे। वह भगवान श्री विष्णु जी की साधना किया करते थे तथा उनके 1400 ऋषि शिष्य थे, जो लोगों को वैष्णव धर्म के विस्तार, प्रचार, प्रसार आदि के बारे में जानकारी दिया करते थे। उनकी समयानुपालन की प्रवृत्ति तथा मधुर व्यवहार के कारण उनके संपर्क में आने वाले लोग भी बहुत प्रसन्न रहते थे। प्रारंभ से ही रविदास जी बहुत परोपकारी तथा दयालु थे और दूसरों की सहायता करना उनका स्वभाव बन गया था। खुद भूखे रहते थे, लेकिन लोगों दूसरों को भूखों को वो भोजन कराते थे। साधु संतों की सहायता करने में उनको विशेष आनंद मिलता था, अतः वे उन्हें प्रायः मूल्य लिए बिना जूते भेंट कर दिए करते थे। उनके स्वभाव के कारण उनके माता पिता उनसे अप्रसन्न थे, क्योंकि अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। इसी तरीके से ये जूता बनाते थे, अगर पैसे नहीं लेंगे तो घर का कैसे काम चलेगा। इसीलिए इनके माता पिता इनसे नाखुश रहते थे। कुछ समय बाद उन्होंने रविदास तथा उनकी पत्नी को अपने घर से निकाल दिया, इसी गुस्से के कारण कि जाओ अब तुम लोग अलग रहो और अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करो। तो रविदास पड़ोस में ही अपने लिए एक अलग झोपड़ी बनाकर तत्परता से अपने व्यवसाय का काम करते थे और शेष समय ईश्वर भजन तथा साधु संतों के सत्संग में अपना समय व्यतीत करते थे। सुप्रसिद्ध युवा कवि गोलेंद्र पटेल ने अपनी कविता कठौती और करघा में काशी के संदर्भ में कहा कि रैदास की कठौती और कबीर के करघे के बीच तुलसी का दुख एक सेतु की तरह है, जिस पर से गुजरने पर हमें प्रसाद, प्रेमचंद व धूमिल आदि के दर्शन होते हैं। यह काशी, बेगमपुरा, अमरदेशवा और रामराज्य की नाभि है। आगे अगर इनके स्वभाव की बात करें तो उनके जीवन की छोटी छोटी घटनाओं से समय तथा वचन के पालन संबंधी उनके गुणों का पता चलता है। एक बार एक पर्व के अवसर पर पड़ोस के लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तो रैदास के शिष्यों में से एक ने उनसे भी चलने का आग्रह किया। तो वे बोले, गंगा स्नान के लिए मैं अवश्य चलता, किंतु गंगा स्नान के लिए जाने पर
मन यहाँ लगा रहे तो पुण्य कैसे प्राप्त होगा। मन जो काम करने के लिए अंतःकरण से तैयार हो वही काम करना उचित है। मन सही है तो इसे कटौती के जल में ही गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। रैदास ने ऊंच नीच की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन तथा निरर्थक बताया और सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया। वे जात पात का घोर खंडन करते थे। वे स्वयं मधुर तथा भक्तिपूर्ण भजनों की रचना करते थे और उन्हें भाव विभोर होकर सुनाते थे। उनका विश्वास था कि राम, कृष्ण, करीम, राघव आदि सब एक ही परमेश्वर के विविध नाम हैं। वेद, कुरान, पुराण आदि ग्रंथों में से एक ही परमेश्वर का गुणगान किया करते थे। दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उनका विश्वास था कि ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार, परहित भावना तथा सद्व्यवहार का पालन करना आवश्यक है। अभिमान त्याग कर दूसरों के साथ व्यवहार करने और विनम्रता तथा शिष्टता के गुणों का विकास करने पर उन्होंने बहुत बल दिया और अपने एक भजन में उन्होंने कहा, कह रैदास तेरी भगति दूरी है, भाग बड़े सो पावे, ताज अभिमान मेटी आपा पर, पीपीलक हवे चुन खावे। उनके विचारों का आशय यही है कि ईश्वर की भक्ति बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। अभिमान शून्य रहकर काम करने वाला भक्ति जीवन में सफल रहता है। जैसे कि विशालकाय हाथी शक्कर के कणों को चुनने में असमर्थ रहता है, जबकि लघु शरीर की पिपीलिका, चींटी इन कारणों को सरलतापूर्वक चुन लेती है। और इसी प्रकार अभिमान तथा बड़प्पन का भाव त्याग कर विनम्रता पूर्वक आचरण करने वाला मनुष्य ही ईश्वर का परम भक्त हो सकता है। रैदास की वाणी सच्ची भावना, समाज के व्यापक हित की कामना तथा मानव प्रेरित से ओतप्रोत होती थी। इसीलिए उसका श्रोताओं के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता था और उनके भजनों पर उपदेश से लोगों को ऐसी शिक्षा मिलती थी जिससे उनकी शंकाओं का संतोषजनक समाधान हो जाता था और लोग उनके अनुयायी बन जाते थे। अगर आगे बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि मीराबाई उनकी भक्ति भावना से बहुत प्रभावित हुई और उनकी शिष्या भी बन गई थी। आज भी रवि रैदास के उपदेश समाज के कल्याण तथा उत्थान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से यह प्रमाणित कर दिया कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर महान नहीं बन सकता। विचारों की श्रेष्ठता, समाज के हित की भावना से प्रेरित कार्य तथा सद्व्यवहार जैसे गुण ही मनुष्य को महान बनाने में सहायक होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण संत रैदास को अपने समय के समाज में अत्यधिक सम्मान मिला और इसी कारण आज भी लोग इन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं, जिसका संपादन गुरु अर्जुन साहिब ने 16वीं सदी में किया था। आगे थोड़ी सी बात करें तो उन्होंने कहा कि इंसान जन्म से नहीं अपने कर्मों से ख्याति पाता है। रैदास की वाणी भक्ति की सच्ची भावना, समाज के व्यापक हित की कामना तथा मानव प्रेम से ओतप्रोत होती है। उनके भजनों तथा उपदेशों से लोगों को ऐसी शिक्षा मिलती थी कि उनसे उनकी शंकाओं का संतोषजनक समाधान होता था। आगे अगर थोड़ी सी बात करें तो उनकी वाणी का इतना अधिक व्यापक प्रभाव पड़ता था कि लोग उन्हें श्रद्धालु पूर्वक उन्हें मानने लगते थे और उनके अनुयायी हो गए थे। चलिए दोस्तों, इसी पर यह वीडियो खत्म होता है।